नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के समाकलन के दूसरे सत्र में शामिल हो रहे हैं। आज इस सत्र में समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने के तरीका को सीखेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए और सुगमतापूर्वक प्रश्नों को हल करने के लिए सीखिए। आपके पास में कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, नीचे में उसका फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो साथियों इसका इंटीग्रेशन log fx प्लस c होता है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। नंबर 1, 10x का इंटीग्रेशन करना है। 10x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 10x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x dx। साथियों कुछ देर के लिए cos x को z मान लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा माइनस sin x dx बराबर dz, यानी sin x dx बराबर लिख सकते हैं माइनस dz। अब ये मेरे साथ i बराबर क्या हो गया, sin x dx को लिखेंगे माइनस dz, माइनस के चिन्ह को बाहर कर लेते हैं dz, और cos x को z कहा है तो ये हो गया 1 बटे z। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बटे z का इंटीग्रेशन होता है 1 बटे log mod z प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx बराबर होता है log mod ऑफ x प्लस c। साथियों इसी का प्रयोग यहां किया गया। माइनस log z का मान है cos x प्लस c, ये i का वैल्यू हो गया। अगर आप i को माइनस को खत्म करना चाहते हो तो साथियों एक फॉर्मूला तो मेरा ये हो गया कि log 10x का इंटीग्रेशन log माइनस log cos x होता है। इसको चाहेंगे तो माइनस को खत्म करेंगे तो log 1 बटे cos x हो जाएगा, और 1 बटे cos x का मतलब होता है log sec x प्लस c, यानी i का वैल्यू माइनस log cos x प्लस c हो या log sec x प्लस c होता है। साथियों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। cot x का इंटीग्रेशन करना है। अभी अभी हमने सीखा 10x का इंटीग्रेशन करना, अब सीख रहे हैं cot x का इंटीग्रेशन करना। साथियों cot x को हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x dx। अब यहां पर मान लेते हैं लेट sin x इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ये हो जाएगा मेरे पास में ये cos x dx इज इक्वल टू dz। अभी मेरे पास जो i हो गया, cos x dx को लिखेंगे dz और sin x को मैंने z कहा। आपने एक फॉर्मूला सीखा है 1 बटे x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। साथियों इसलिए यहां पर i बराबर हो जाएगा log mod z प्लस c। log mod z का मान होता है यहां पर sin x को z माना है, यानी log sin x dx हो गया। साथियों तो इसको अगर आप एक स्टेप और बढ़ाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह देना चाहेंगे तो यहां हो जाएगा 1 बटे sin x dx, यानी माइनस log cos x भी आप लिख सकते हो। साथियों इस तरह से हमें क्या जानकारी मिला कि 10x का इंटीग्रेशन करना होता है तो हम लिख सकते हैं माइनस log cos x प्लस c या log sec x प्लस c, और यदि cot x को इंटीग्रेट करना होता है तो लिखते हैं log sin x प्लस c या माइनस log cosec x प्लस c, दोनों चीज लिख सकते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसको इंटीग्रेट करना है
तो क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करने के लिए sec x प्लस tan x से ऊपर गुना कर देते हैं। ऑब्वियसली जब गुना करेंगे तो हमें उसी से भाग भी करनी पड़ेगी, और ऐसा करके आगे फिर मान लेते हैं sec x प्लस tan x बराबर z, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये dx हो गया बराबर dz। इसमें sec x कॉमन निकल रहा है तो sec x हो गया tan x प्लस sec x, dx बराबर dz। साथियों अब मेरे पास जो i आ गया, sec x तो है, tan x प्लस sec x भी है, इतना बराबर dz लिख सकते हैं। ये dz हो गया और ये z हो गया। अब इसको इसका इंटीग्रेशन मॉड लॉग मॉड z प्लस c होता है, आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx बराबर होता है लॉग मोड x प्लस c। तो लॉग मोड z प्लस c हो गया, और लॉग मोड z का मान क्या है, sec x प्लस tan x प्लस c, ये i का वैल्यू हो गया। साथियों यहां भी अगर माइनस लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा sec x, या आप माइनस नहीं लो, sec x प्लस tan x में गुना कर दो sec x माइनस tan x से। ऑब्वियसली भाग भी करना पड़ेगा, sec x माइनस tan x से भाग करेंगे प्लस c हो जाएगा। लॉग ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बटे sec x माइनस tan x प्लस c, इतना बराबर 1 होता है। लॉग ये 1 हो गया, 1 बटे sec x माइनस tan x प्लस c हो गया। लोग m बटे इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग मोड sec x माइनस tan x प्लस c, ये i का वैल्यू निकल के आ गया। साथियों इस तरह से देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का दो वैल्यू आ गया, एक हो गया लॉग sec x प्लस tan x प्लस c, या माइनस लॉग sec x माइनस tan x प्लस c। साथियों बहुत सुगमता पूर्वक आप सीख रहे होंगे इंटीग्रेशन। अभी आपने 3 इंटीग्रेशन को सीखा, अब आपको चौथे इंटीग्रेशन की तरफ लेके चलते हैं। आप जुड़े रहें, थोड़ी कनेक्टिविटी बनाएं और आसानी के साथ हर इंटीग्रेशन को सीखें। आइए चौथे इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन cos x dx करना है, इसको कैसे करेंगे साथियों? इसे करने के लिए cos x में cos x प्लस cot x को जोड़ेंगे, गुना करेंगे। ऑब्वियसली इसे से हमें भाग भी करनी पड़ेगी, cos x प्लस cot x से भाग भी करेंगे dx। लेट cos x प्लस cot x को z मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x इंटू cot x माइनस cot x का हो जाएगा cot स्क्वायर माइनस cos x का हो गया माइनस cos x इंटू cot x, और cot x का हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x dx बराबर dz। अब यहां पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और cos x भी, तो ये हो जाएगा cot x प्लस cos x dx बराबर dz। ये माइनस को हटा देते हैं तो cos x इंटू cot x प्लस cos x dx बराबर लिख सकते हैं माइनस dz। अब मेरे पास में i बराबर हो गया cos x इंटू cos x प्लस cot x dx को
हम कह सकते हैं dz, तो dz कहेंगे और माइनस के चिन्ह को बाहर कर देंगे और ये मेरा z है। साथियों आप इसका इंटीग्रेशन कर चुके हो, 1/x dx रहता है तो log इंटीग्रेशन ऑफ x लिखते हैं, अब प्लस c देते हैं तो माइनस log z प्लस c हो जाएगा और z का मान भरेंगे cosec x प्लस cot x हो जाएगा प्लस c, ये i का वैल्यू हो गया। साथियों ये माइनस के चिन्ह को हटाएंगे तो 1/cosec x प्लस cot x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो log ये cosec x माइनस cot x हो जाएगा और नीचे में cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x हो जाएगा। साथियों इतना का आप वैल्यू जानते हो कि 1 होता है, इसलिए i का जो वैल्यू है वो हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। इस तरह से आपने एक महत्वपूर्ण चीज सीखा कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस c होता है या log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। याद दिला दो, पिछले sec x dx में इसका रिवर्स आया था, ये log sec x प्लस tan x आया था, उसमें पॉजिटिव था और नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव आया था, माइनस log sec x माइनस tan x प्लस c। साथियों इस तरह से आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को सीखा है, समझा है, परखा है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और आसानी के साथ समाकलन के एक एक प्रश्नों को हल करने का तरीका सीखते रहें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले सत्र में।